और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा कैथल जिले के पुंडरी विधानसभा क्षेत्र पहुंची। इस दौरान ये यात्रा अनाज मंडी से आहलूवालिया चौक होते हुए माता मनसा देवी मंदिर फतेहपुर पर संपन्न हुई। इस दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की धरती महाभारत की धरती है, यहाँ बड़े बड़ों का हिसाब हुआ है। अब 1 अक्टूबर को हरियाणा की जनता बीजेपी सरकार का हिसाब चुकता कर देगी। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा, सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने हमेशा हरियाणा को ठगने का काम किया है। बीजेपी सरकार नॉन स्टॉप हरियाणा विज्ञापन छब्बा रही है। 10 साल में बीजेपी ने हरियाणा का भट्टा बैठा दिया। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई 2 महीने 1.5 महीने के बाद हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत देकर महंगाई की कमर लगाने की, महंगाई की कड़ लगाने की लड़ाई है। और जब उनसे हिसाब मांगते कि हिसाब को 10 साल हरियाणा का भट्टा क्यों बैठा, तो क्या कहते हैं दिल्ली से इनके नेता आके कहते हैं हम हिसाब नहीं देते, हम हिसाब नहीं देंगे, हम तो लेने वाले हिसाब, हम तो कांग्रेस से हिसाब लेंगे। बड़े बड़े नेता आए दिल्ली से, कहा कि हुड्डा साहब आपको हम हिसाब नहीं देंगे, हम तो आपसे हिसाब लेंगे। मैं कहना चाहता हूं जो दिल्ली से इनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे, उनको बताना चाहता हूं ये महाभारत की भूमि है हरियाणा, कहीं और आप हिसाब दो ना दो, ये महाभारत की भूमि है। ये यहां तो बड़े बड़ों का हिसाब हुआ है। आपको याद होगा 1.5 महीने पहले अभियान शुरू किया था, तब कांग्रेस ने इनसे 15 सवाल पूछे थे और इस अभियान को लेकर मैं घर घर में निकला था। 1.5 महीने से दिन रात पद यात्रा के माध्यम से सवाल हम उनसे पूछ रहे हैं। बड़े सीधे सवाल थे कि 10 साल के बाद बीजेपी की सरकार के बाद जो हरियाणा विकास में खुशहाली में नंबर 1 हुआ करता था, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों हो गया? क्यों हरियाणा का नौजवान आज विदेशों में पलायन पे मजबूर हो गया? घर बार बेचकर उधार लेकर डोंकी के रास्ते जान हथेली पे रख के विदेशों में मजदूरी करने पे मजबूर क्यों हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हरियाणा का नौजवान आज हरियाणा में भविष्य नहीं दिख रहा। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा नशा, आज पंजाब से भी ज्यादा नशा हरियाणा में क्यों हो गया? हम इन सरकार से पूछना चाहते हैं। देश में सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा क्राइम आज हरियाणा में क्यों हो गया?